हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्पर्मेटोसील क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और अगर आपको स्पर्मेटोसील की प्रॉब्लम हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो स्पर्मेटोसील से। तो आज की वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर स्पर्मेटोसील होता क्या है और किन्हें होता है। देखो, जाहिर सी बात है, जो स्पर्मेटोसील है वो मेंस को होता होगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है स्पर्म किन में बनता है, मेंस में बनता है। तो स्पर्मेटोसील किसे होता है, मेंस को होता है। अब मेंस को कहाँ होता है, मेंस के पास टेस्टीज होती हैं। कहाँ पे होती हैं, उनके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जो टेस्टीज होती है वो कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि मेल्स के शरीर के बाहर होती है। ठीक है, अब जो उनकी टेस्टीज होती है ना, टेस्टीज के आपने देखा होगा बैक साइड पे क्या होता है, साइड में क्या होता है, एपिडिडाइमिस होता है, जिसका काम क्या होता है, मेनली वो स्पर्म को स्टोर करता है, मैच्योर करता है और उसके बाद वो वास्ट डिफरेंस की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। ये उसका फंक्शन होता है। अब होता क्या है कि हो सकता है कि उन जो ट्यूब्स होती है, बहुत सारी जो पूरे गुच्छे होते हैं, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो गया हो, जिन ब्लॉकेज के कारण से सिस्ट डेवलप हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसील कहते हैं। उसके अंदर जो सिस्ट डेवलप हो जाता है तो मे बी उस वाले एरिया में क्या फिल हो जाएगा, एक मिल्की फ्लूइड फिल हो सकता है, जिसके अंदर स्पर्म भी कंटेन हो सकता है। तो ये क्या होता है, स्पर्मेटोसील होता है। पढ़ते हैं डेफिनेशन के थ्रू। देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्पर्मेटोसील इज एबनॉर्मल सिस्ट। एक एबनॉर्मल सिस्ट होता है। सिस्ट मतलब आप यूजुअली गांठ समझ सकते हो, अगर पॉसिबल होगा तो कहीं पिक्चर लगा दूंगी। ठीक है, तो एक क्या होता है, एबनॉर्मल सिस्ट होता है दैट डेवलप इन दी एपिडिडाइमिस, जो कि कहाँ डेवलप होता है, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है, द स्मॉल कोइल्ड ट्यूब लोकेटेड ऑन द अपर टेस्टिकल्स दैट कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। कि क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉइल ट्यूब होता है जो कि टेस्टिस के बैक साइड अपर साइड में क्या होता है, रहता है। वहाँ पे स्पर्म जाता है, स्टोर होता है, मैच्योर होता है एंड देन ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स वास्ट डिफरेंस। ठीक है, ये उसका काम होता है और यहीं पे क्या होती है, एक गांठ बन जाती है। अब देखो फिर लिखा हुआ है, इट इज़ जनरली पेनलेस। ये जनरली क्या होता है, पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। और क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। जैसे मान लो कि अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको फील ही नहीं हो रहा, कुछ भी सिम्टम्स नहीं होता, आपको पता कैसे चलेगा, तो दर्द होता ही नहीं है। तो पता कैसे लगाओगे कि आपको स्पर्मेटोसील हो गया है। जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी होती है, हम अपनी बॉडी को बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं। तो जो मेल होते हैं वो भी अपनी बॉडी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, तो उनको टच करने से ही पता चलेगा कि उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो टच करने में नॉर्मल नहीं फील हो रहे हैं, उनको कुछ अलग लगेगा। अगर आपको कुछ भी अलग लगता है तो नॉर्मली रूटीन चेकअप कराना चाहिए। हर 2-4 महीने में आपको एक बार टेस्ट पूरी बॉडी का करा लेना चाहिए। तो उसके दौरान अगर होगा स्पर्मेटोसील तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज वो जनरली पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसमें दर्द तो होता नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज जनरली क्या होता है, पेनलेस होता है। एक बात और, ये कैंसरस भी नहीं होता है, नॉन कैंसरस होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे यूजुअली फिल्ड विथ मिल्की फ्लूइड दैट माइट कंटेन स्पर्म। कि जो स्पर्मेटोसील होता है पेनलेस होता है और यूजुअली क्या कंटेन करता है, मिल्की फ्लूइड, यानी कि एक दूधिया कलर का फ्लूइड होगा जिसके अंदर स्पर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पर्म वाले रास्ते में आ रहे हैं तो उसके अंदर स्पर्म ही होगा। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है आगे कि इट ग्रो नियर द टॉप ऑफ द टेस्टिकल्स। कि ये ग्रो कहाँ होते हैं, जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं ना, टेस्टिकल्स के नियर या फिर टॉप ऑफ द टेस्टिकल्स, जहाँ पे आपका एपिडाइमिस होता है उसके आसपास वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। इफ पॉसिबल आई कैन टच द पिक्चर, या फिर थंबनेल में तो लगा ही हुआ होगा। ठीक है, आगे देखो बढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या होता है जो आपका स्पर्मेटोसील है। सबसे पहला पेन और डिस्कम्फर्ट, कि आपको पेन हो सकता है और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि पहले ही बताया मैंने आपको इसमें दर्द नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी है, कुछ भी चीज़ ज़रूरत ज़्यादा बढ़नी घटनी हो जाती है, अगर कोई बढ़ जाती है कोई चीज़, कोई घट जाती है चीज़, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो वो पैदा करेगी। तो हो सकता है आपको क्या हो जाए, डिस्कम्फर्ट, और मे बी बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैवीनेस, क्योंकि वहाँ पे सिस्ट डेवलप हो रहा है। जब सिस्ट डेवलप होगा तो थोड़ा साइज उसका बढ़ जाएगा टेस्टिकल्स का। जब उसका साइज बढ़ेगा तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा बहुत हैवीनेस लगेगा ना, क्योंकि सिस्ट डेवलप हो रहा है तो जाहिर सी बात उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो वो आपको हैवी फील हो सकता है। नेक्स्ट
देखा है कॉजेज, मैं आपको साफ साफ बताऊं कि आपको घुमाओ फिराओ ना ज़्यादा अगर तो, कि कॉजेज अब तक अननोन है। एग्जैक्ट क्या रीज़न होता है स्पर्मेटोसील का अब तक पता नहीं है, बट फिर भी हम जो अनुमान लगाते हैं, हम मतलब कि जो डॉक्टर्स जो कि अनुमान लगाते हैं कि इस कारण से हो सकता है, वो उसके रीजंस क्या होते हैं। एक्चुअल में लिखा हुआ देखो, माइट रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लॉकेज इन वन ऑफ द ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स होता है वो ट्यूब जिसके अंदर जब आपका टेस्टिकल से स्पर्म जाता है, आपके वहाँ पे एपिडाइमिस में स्टोर होता है, फिर मैच्योर होता है, तो उन रास्तों में क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लॉकेज आता है। तो उन ब्लॉकेज के कारण से होता है सिस्ट डेवलप हो जाता है, ये इसका एक रीजन है। बट वो ब्लॉकेज क्यों डेवलप हो रहा है ये पता नहीं है। जैसे मान लो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के कारण से क्या डेवलप हो रहा है, सिस्ट डेवलप हो रहा है, बट वो ब्लॉकेज डेवलप क्यों हो रहा है ऐसा कुछ भी तक पता नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि चोट लग गई, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके रीजन से भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विद इन द एपिडाइमिस द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर स्पर्म, देखो वही लिखा हुआ है कि वो ब्लॉकेज हो सकता है जहाँ पे आपका जो स्पर्म होता है वो स्टोर होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आप क्या फेस कर सकते हो। अब देखो पहले ही बताया कि पेन तो होता नहीं है, कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होता है, दिक्कत होती है ना, कि आपको क्या दिक्कत होगी। तो मैंने आपको बताया कि दर्द तो होता नहीं है, तो आपको लग रहा होगा यार दर्द तो होता नहीं है, हो रहा है होने दो, बढ़ने दो, जो मर्जी हो जाए, कोई चक्कर नहीं। लेकिन दर्द नहीं होता है, ठीक बात है, लेकिन एक हद तक अगर अपने आप ठीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बट कभी कभी अपने आप ठीक नहीं होता है, ये डेवलप होते रहता है, और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको पेन भी होगा, आपको दर्द भी होगा, और एकमात्र इसका इलाज होता है सर्जरी। आपकी क्या होती है, सर्जरी। तो सर्जरी हो रही है आपकी, ये क्या कॉम्प्लिकेशन से कम है। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन की सर्जरी हो रही है, लेकिन सर्जरी के दौरान एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। वो कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि सर्जरी के दौरान इतना छोटा सा तो पार्ट होता है, उसमें इधर उधर थोड़ी बहुत समझ सकते हो, थोड़ी बहुत कुछ नसें वैसे कट जाती हैं, या फिर हो सकता है आपका वास्ट डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कट जाए, या फिर आपका एपिडाइडमिस में कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस दौरान सर्जरी के दौरान अगर कुछ हो, बहुत सारे लोग ऐसा मैंने केस सुना भी है कि सर्जरी कराने जाते हैं हाइड्रोसील की, वेरिकोसील की, तो उनकी नसबंदी हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब आप पूछोगे किस तरीके से अपने आप को हम बचा सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल बताऊं कि आप अपने आप को इससे नहीं बचा सकते। इसलिए नहीं बचा सकते क्योंकि उसका एग्जैक्ट रीज़न नोन ही नहीं है। जब कुछ पता ही नहीं है कि आखिर किस कारण से हो रहा है, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि स्पर्मेटोसील क्या होता है, कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है। रिस्क फैक्टर आप अगर पूछो तो रिस्क फैक्टर भी कुछ ऐसा एग्जैक्ट नोन नहीं है, बट फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप जब पेट में थे, तो अगर जो आपकी प्रेगनेंसी में जो आपकी मदर को कॉम्प्लिकेशंस रहे होंगे, उस अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, तो जो उनका बेबी डेवलप हो रहा है उनमें स्पर्मेटोसील की कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगी गाइस आपको आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।